जो चैप्टर है बेटा कौन सा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, बराबर, सुनो ध्यान से, ये पढ़ते हैं फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक है, सुनो ध्यान से। ये एग्जाम के लिए बेटा आपको कितने मार्क का आता है, 8 से लेके 10, 8 से लेके 10 तक का, बट मेजोरिटी में 8 मार्क का एक क्वेश्चन आपको आता है, बराबर, पहला। सेकेंड जो अपना एक 14 मार्क का आपको कंपल्सरी क्वेश्चन कौन सा आता है, कंपल्सरी समझते हो, जिसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर, उसके अंदर भी कभी कभार क्या आता है, इसका पार्ट आ जाता है, ये सुनो, यानी पूरा नहीं आएगा बट कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं होता है, ये सुनो, समझाइए, वो आपको दे देंगे। तो किधर न किधर वहां का भी आपको 2 या 3 मार्क ये आपको हेल्प करता है। तीसरा, ये हमेशा आपको एक आएगा टैक्स पेबल, किसमें आता है, यानी टैक्स कैसे अपने को कंप्यूट करना है, उसमें भी आपको ये आ सकता है, बराबर, यानी और ये आता है, और ये आ गया मतलब बेटा अपना जिंदगी खराब हो गया, जिंदगी क्या हो गया, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ये सुनो, है सिंपल बट ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा कि सर हाँ अगर मेरे पास ये अगर इनकम आता है तो मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इज इट क्लियर नॉट, यस सर, समझा अपने को, पक्का है, चैप्टर बहुत सिंपल है, मतलब जितने अपन ने हेड पढ़े बराबर उससे सिंपल चैप्टर ही है। इसके अंदर एक बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, उसके अंदर अपने को मालूम फॉर्मेट क्या होता है, जो जो चीज मांग रहा है उसको दे दो, वो अपना आंसर ऑटोमेटिक निकाल के बाहर फेंक देगा, बराबर, ये सुन लो, बट बेटा वो आंसर के फॉर्म है बहुत सिंपल है। स्टार्ट के इसके 6 पेज जो अपन पढ़ेंगे ना वो कम से कम 8 से 9 घंटा कितना लेगा, बाकी के 15 पेज आपके 4 घंटे में खत्म हो जाएंगे, बराबर, ये सुन, यानी स्टार्ट का जो अपन पढ़ेंगे ना वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फॉर द क्लैरिटी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन उसको अच्छे से कवर करेंगे, ये सुनो, जरा भी अपन भागेंगे ना, मैं भागूंगा ना मैं सोऊंगा ना, बराबर, समझाइए, तुम्हारे सोने के चांस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, बराबर, ये सुनो, अरे क्लियर, पक्का, अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम करता है। कोई पड़ोसी अपना घर बेचता है तो आपको पूछेगा कि भाई घर बेचा कुछ होगा, बोलते मेरे को नहीं मालूम, ये सब नो, बेटा अपना भी मार्केट में इज्जत क्या होगा, खराब क्या होगा, ये कर रहा है, समझाइए, और तुम्हारा खराब हुआ साथ में मेरा भी होगा, बड़ा नहीं समझे, किसने पढ़ाया था, तो तुम तो नाम मेरे देने वाले, बराबर, सी अब छोड़ तुम मेरा ही नाम दोगे, बराबर, ये सब नो, समझाइए, क्लियर, कैन आई स्टार्ट, यस सर, एक थोड़ा सा आवाज होना चाहिए, यस सर, कैन आई स्टार्ट, हाँ सुनो, चैप्टर दैट इज, बातें बातें कोई करेगा नहीं है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल, सुना ध्यान से बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ कि देखो अपने जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अपने घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है कि नहीं होता है, होता है ना, 201 समर्थ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, किसी का एड्रेस नहीं, बराबर, फिर ये बोलिंज रोड, बराबर, फिर विरार महाराष्ट्र, बराबर, फिर 401303, ऐसा क्यों होता है, क्यों एड्रेस बनाए हुए हैं, सही जगह पे अपन, सही जगह पे, अगर बेटा अपना क्लास का एड्रेस नहीं होता तो अपन क्या लिखते मालूम है, बादाम के झाड़ के नीचे अपना लेक्चर होगा, बराबर, अभी बेटा बादाम के झाड़ पे विरार में बहुत है, बराबर, ये सुनो, तो कौन से बादाम बोले, वो बादाम के झाड़ को नंबर देना पड़ता, बराबर, आज तुम्हारा लेक्चर 12 नंबर के बादाम के झाड़ के नीचे, बराबर, तो तुमको 12 नंबर ढूंढना ही पड़ता, तो वो भी दिक्कत होता है, या होता ही नहीं होता, तो एड्रेस बनाने का रीजन क्या, अगर किसी को जाना है तो वो डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सकता है, आराम से पहुंच सकता है, ये सुनो, तभी बेटा से अपने पास हेड कितने, 5, कितने हैं, तो गलती से भी आपको याद होगा, पहला कौन सा, इतना बड़ा मत बोलो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और लास्ट कौन सा, अदर्स, कौन सा आपका, ये 5 हेड में आपकी इनकम क्या होती है, टैक्सेबल क्या होती है, सुनना मैं बोल रहा हूं, पहला कौन सा है, सैलरी, कौन सा है, सैलरी, दूसरा कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी, कौन सा है, अगर अपन घर भाड़े पे देते हैं तो उसका रेंट कहां पे आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बेटा आपका आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, कौन सा आता है, कौन सा आता है, बराबर, चौथा कौन सा आता है आपका सर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम,
एंड लास्ट कौन सा आता है आपका सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? यस सर। अभी सुनना, कैपिटल गेन यानी इन्होंने हर एक हेड के अंदर क्या दिया हुआ है? चार्जिंग सेक्शन। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? चार्जिंग सेक्शन। ये हेड का चार्जिंग सेक्शन कौन सा? 45 यानी ये एक एड्रेस है। ये क्या है? इसको देख के आपको मालूम पड़ेगा कि जो मैंने काम किया है उसका टैक्स कहां पे बना, उसका टैक्स। यस और नो? हर एक हेड का क्या आपका? चार्जिंग सेक्शन। क्या आपका? ये देख के मालूम पड़ेगा कि हाँ ये ट्रांजेक्शन ये हेड में आता है या नहीं आता। यस और नो? सुनो ध्यान से, यहां पे वो क्या बोलते हैं? सुनो, समझते यानी वो क्या बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो आपको टैक्सेबल कहां पे करना पड़ेगा सर? कैपिटल गेन। कहां पे करना पड़ेगा? सुना, वो क्या बोलता है? एनी प्रॉफिट एंड गेन। एनी प्रॉफिट एंड बेटा, प्रॉफिट मींस नॉट की पॉजिटिव प्रॉफिट। अगर आपको लॉस भी होता है, क्या होता है आपको? तो भी आपको यहां पे आना है। समझाइए, जैसे सपोज मैंने कुछ किया, लॉस हो गया, बोला सर आपने प्रॉफिट की बात की है। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट एज वेल एज। अगर किसी को लॉस भी होगा तो भी आपको टैक्सेबल कैलकुलेट कहां पे करना है सर? कैपिटल गेन। कहां पे करना है उसको? कोई दिक्कत है अपने को? उसके बाद में मेरे को बोल अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर। अराइजिंग फ्रॉम अभी ये कुछ नया बोल रहा है कि सर आपको क्या करना है? ट्रांसफर। क्या करना है आपको? अरे ट्रांसफर कोई नॉर्मल वे में हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं हम लोग? यानी आपको सेल करना है कैपिटल असेट। क्या सेल करना है? क्या सेल करना है? यानी सादा असेट की कैपिटल असेट। अगर सपोज बेटा मैंने कैपिटल असेट नहीं बेचा है तो क्या मेरे को टैक्स भरने को आएगा? यानी आपको क्या बेचना है? क्या बेचना है आपको? Then shall be chargeable under the head capital gain. Under the head in the year in which such transfer, in the year in which, जिस साल आपने कैपिटल असेट बेचा है, आपने कैपिटल असेट, वो साल में आपको टैक्स भरना है। वो साल में आपको अभी तक पढ़ने में कोई दिक्कत हुआ अपने को? बहुत सिंपल बोलता है, क्या करना है? ट्रांसफर। क्या करना है? बट ट्रांसफर सादा असेट की कैपिटल असेट। सपोज बेटा मैंने एक ऐसा असेट बेचा जो कैपिटल असेट नहीं है। कैपिटल असेट तो क्या मेरे को कैपिटल गेन में आना पड़ेगा? नहीं। बट मैंने कैपिटल असेट बेचा है बट वो ट्रांसफर में नहीं आता। वो ट्रांसफर में नहीं आता, क्या मेरे को आना पड़ेगा? नहीं। समझा अपने को? कैपिटल असेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे, बराबर। बट अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सर दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई। क्या होनी चाहिए? यानी अगर तुमको कैपिटल गेन भरना है, कैपिटल गेन, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? कैपिटल असेट। क्या होना चाहिए? एंड प्लस वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बोथ कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड। अरे यस और नो? यस सर। पक्का? दूसरा बेटा, ये होने के बाद मेरे को एक चीज बोलो, वो क्या बोलते मालूम है? अगर दोनों हो गया तो आपने जिस साल में क्या किया है? बेचा है। क्या किया आपने? वो साल में आपको टैक्स भरना। तो कहना है इसे बेटा एक और चीज आता है कि टैक्सेबल ईयर। टैक्सेबल इक्वल टू योर ट्रांसफर ईयर। अरे आत्माओ, समझा आपने को? टैक्सेबल ईयर इक्वल टू योर, जिस साल आप बेचोगे वो साल में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अरे यस और नो? Yes. पक्का? Yes. एक एग्जांपल लेते, मेरे को आंसर दोगे पक्का? सुनना, जैसे मैंने अभी बेटा अपने को कुछ नहीं आता, कैपिटल एसेट क्या है, ट्रांसफर क्या है, बट मैं जो बोलूंगा तुमको मानना पड़ेगा, ठीक है?
सुना ध्यान से, जैसे ये एसी है, ये क्या है? कैपिटल एसेट। क्या है? ये मैंने परचेज किया था सपोज 2021-22, कभी परचेज किया था 2000, इसको बेचा मैंने 24-25, कभी बेचा 24-25। तो बेटा अपने को टैक्स 21-22 में भरना है कि 24-25 में भरना है? 21-22 की 24-25। क्यों? जिस साल अपन ने बेचा वो साल में आपको टैक्स भरना। अरे यस और नो? समझा? खरीदने पे टैक्स भरना है कि बेचने पे टैक्स भरना है? पक्का? कोई दिक्कत है आता है? पक्का। तो यहाँ पे अपन दो चीज बेटा, पूरे डेफिनेशन का दो पार्ट है, कैपिटल गेन इक्वल टू कैपिटल असेट प्लस क्या होता है? बराबर। एंड दूसरा कौन सा आपका? टैक्सेबल ईयर इक्वल टू योर ट्रांसफर। टैक्सेबल ईयर इक्वल टू योर ट्रांसफर। कोई दिक्कत है? बेटा मेरे को ये एक बार वापिस समझा दो, इसका मतलब क्या होता है? इस साल उसी साल आपको टैक्स भरना है। अरे यस और नो? कोई दिक्कत है? पक्का। अभी ट्रांसफर में क्या क्या आता है वो अपन पढ़ेंगे, बट अभी जो मैं बोलूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दे, सुनो ध्यान से। आज से बहुत साल के बाद, यानी अराउंड, आज साल कौन सा? 24-25 है ना? अपन 30 लेते, 2030-31। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास एग्जाम्पल है, में कुछ आता है? नहीं जाता। 30-31 में इतना पैसा आ गया कि मैं बोला कि नहीं भाई, अभी अपना जो बंगलो है वो कहाँ पे होना चाहिए? समुद्र के सामने। समुद्र के कहाँ पे होना चाहिए? सी फेसिंग। बराबर। ये समझा? ये तो मैंने ये कौन सा जू ना, मैंने बंगलो परचेज किया। सुन बेटा, बोलने में कुछ नहीं जाता है। मैंने बंगलो परचेज किया, अभी सुना ध्यान से, यानी ये बेटा 30-31 अपना एक्विजिशन ईयर है कि नहीं है? अपन ने क्या किया है? परचेज। क्या किया अपन ने? परचेज के टाइम पे टैक्स भरना है कि सेल्स के टाइम पे भरना है? बराबर। सुना ध्यान से, बढ़िया। हम लोग खुश थे। जैसे ये मैं 5 न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न कल थोड़ी पाएगी। बराबर। तो उसको ऐसा, ये चार फैमिली में लोग थे। बराबर। तो हम लोग बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, मम्मी पापा बढ़िया गांव में रह रहे थे, हम लोग यहाँ पे रहते थे, जिंदगी एकदम बढ़िया थी। अभी हुआ ऐसा कि सर एक दिन में सुबह उठा, ये दिन कौन सा था? अपना था 34-35। कौन साल का था? सुबह उठा, मेरे को समुद्र पास में लगा। बराबर। तो इतना पास कैसा है? बराबर। मालूम पड़ा बाढ़ आ गई, क्या आ गई है, और समुद्र मेरे घर को लेके निकल लिया। बराबर। यह सुन लो, फॉर्चुनेटली हम लोग घर से बाहर आ गए। बराबर। और बच्चा, दोनों बच्चे चलने स्टार्ट कर दिए थे। बराबर। समझ? 4 साल चल ही लेगा ना यार, तो चल लिए थे। तो मैम साथ में भाग गए, तो वो घर चला गया। घर, ये बेटा कभी की बात है बेटा। अभी मैंने घर बेचा है कि वो लेके चला गया? बाढ़ ने थोड़ी नॉक किया था, नॉक में आओ गया, मैं कम इन सर, बेटा बोले यस कम इन, वो आके चला गया। अभी मेरा घर चला गया, मेरा घर। बट अपन बेटा सीए लोग, अपने घर का इंश्योरेंस करवाया हुआ, घर का अपने को मालूम है भाई, घर गया कोई टेंशन नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अपने को इंश्योरेंस देगी। बराबर। ये सुनो, सुनना से। बट घर गया कि नहीं गया? बेटा इनकम टैक्स ऐसी ट्रेजेडी को भी क्या बोलता है? ट्रांसफर। क्या बोलता है? कि आपने खुद से बेचा, आपने खुद से इसको ट्रांसफर बोल देगा। इसको मैं अभी कुछ नहीं समझाऊंगा, जब अपन ट्रांसफर पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। बराबर। बट अगर आपका घर बाय फ्लड भी जाता है, बाय, तो भी उसको ट्रांसफर माना जाएगा। ट्रांसफर। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। बेटा जिस दिन घर के हम लोग कहाँ पे थे? पानी में नहीं थे भाई, फुटपाथ पे। कहाँ पे थे? और वहां पे बेटा सलमान भाई का भी खतरा है। बराबर। ये तो बंदा दुखी है। बराबर। तो भी हम लोग रिस्क लेके बैठे थे। बराबर। इतने में इनकम टैक्स ऑफिसर आता है। इनकम टैक्स वो बेटा ऑफिसर आके अपने क्या बोलता मालूम है? कि सर आपने क्या बेचा है? घर। क्या बेचा है? तो ये क्या है? कैपिटल असेट। क्या है? प्लस आपका सर घर भले बाहर से हमको दुख है, बट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? आपको सर कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। मैं बोला भाई ये बात तो सही बोला, 47 अपने को भी याद है। बराबर। वो बोला, मैं बोला कभी भरना है? बोला इन द ईयर इन विच सर ट्रांसफर टुक प्लेस। इन द ईयर
जिस साल तुम्हारा घर गया वो साल, बेटा घर गया बराबर। अब मेरे को बोलो यार हम लोग कहाँ पे बैठे हैं, और बेटा वो बंदा आके हमसे क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है हमसे, क्या हम लोग देंगे? बेटा मेरे तो बारी नहीं है, मेरे 2 बच्चों ने मार कूट के भगा दिया उसको बराबर, साला बाप से पैसा लेता बराबर, समझा, उसको मार कूट के भगा दिया। समझाइए रीजन क्या मालूम है बेटा? अगर आप थोड़ा शांति से बैठ के सोचोगे ना, तो इस साल को मैं टैक्स भरने के लायक हुई नहीं है, समझाइए, अरे समझा। और उस दिन बेटा वो ऑफिस से भी चला गया बराबर, क्योंकि उसको मालूम है कि बंदे भड़के हो बराबर, ये और नो। और अभी तो ये 2 बच्चे आए, बाप अभी तो आई, बाप माँ तो आई नहीं बराबर, ये और नो। तो वो चला गया, वो चला गया। अभी मेरे को बोला ठीक है, मैं बोला चलो ये बात अच्छी है, मैं बच्चों को चलो ठीक है, मैंने मतलब तुमको सही पालन पोषण करके बढ़ा दिया बराबर, तुमने बाप की टैक्स लायबिलिटी को हटा दिया बराबर। अब भी बेटा बात कौन सी है? 35, 36, 35 वो साल में इंश्योरेंस कंपनी का क्या आ गया? क्लेम। क्या आ गया? क्लेम रिसीव्ड, क्लेम मिल गया। अब बेटा क्लेम सपोज मेरे को कितना है, वी कैन से 8 करोड़, कितना आ गया? क्लेम आ गया। उस दिन बेटा हम लोग कहां पे रहेंगे? अभी 8 करोड़ रुपया बंगलो में रहेंगे ना यार, नया घर में ले। अभी हमने सी फेसिंग लिया बराबर, अभी हमने लिया है डेजर्ट फेसिंग। कौन सा लिया है? जहां पे पानी आना ही नहीं चाहिए, जहां पे पानी, राजस्थान क्या हो गया, शिफ्ट क्या हो गया। अब भी बेटा वहां पे भी इनकम टैक्स ऑफिस पहुंच गया बराबर। उस दिन अभी बेटा ये वापस हम लोग, बच्चे थोड़े बड़े हो चुके बराबर, अब भी बेटा ये ऑफिसर वापस आके बोलता है कि सर अब तो टैक्स दे दो। अभी बच्चे मारने निकले थे बराबर, वो आईटी इनकम ऑफिस बेटा 2 बंदूक लेके दोनों को ठोक दिया बराबर। बोलते चल हर बार का क्या बराबर। क्योंकि लास्ट टाइम चलो मैं मानता हूं कि तुम्हारा पैसा ये टाइम तुम साले कितना लेके बैठे हो, अब तो टैक्स भरने है, तो तू आगे बराबर, ये सुन लो। तो बेटा अभी मेरे को बोलो, जिस साल ट्रांसफर हुआ वो साल में टैक्स भरा है, कि जिस साल पैसा मिला वो साल में टैक्स भरा है? अगर मैंने बेटा आपको 45 में क्या पढ़ा है, टैक्सेबल ईयर इक्वल टू योर, बट क्या ये बेटा इसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा ना यार। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन वेयर टैक्सेबल ईयर डज नॉट इक्वल टू योर, समझा आपने? बस वही 4 एक्सेप्शन है। कितनी एक्सेप्शन है? उसमें आपको टैक्स कभी भरना है जब पैसा क्या होता है? रिसीव। क्या होता है? बट बाकी जो भी केस है उसमें आपको टैक्स कभी भरना है जब बेटा तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या हुआ है? ट्रांसफर। क्या हुआ है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? श्योर? सुनना से बेटा ये दोनों चीज कौन बोल रहा है? 45(1) कौन बोल रहा है? अगर मैं आपको कुछ बोलूं कि बेटा 45(1) मतलब आपके माइंड में 2 चीज आनी चाहिए, कैपिटल असेट प्लस ट्रांसफर इक्वल टू योर कैपिटल गेन, इक्वल टू योर एंड सेकेंड कौन सा? टैक्सेबल ईयर इक्वल टू योर कोई दिक्कत है? सबको समझा? नए लोग पुराने लोग सबको समझा है? यस सर। कोई दिक्कत है आता है? पक्का? अभी सुना ध्यान से। बट अभी मेरे को बोलो ये वाला केस देख के तो अपने को क्या लगता मालूम है कि यार जिस साल ट्रांसफर हुआ वो साल में टैक्स नहीं भरना है, टैक्स कभी भरना है जब क्या हुआ है? क्लेम। क्या हुआ है? क्लेम रिसीव, क्लेम। बस बेटा वो 4 ही एक्सेप्शन है जहां पे आपको टैक्स कभी भरना है जब प्रॉपर्टी का पैसा क्या हुआ है? रिसीव। क्या हुआ है? बाकी कोई भी केस हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने जुजाज सर को प्रॉपर्टी क्या किया? ट्रांसफर। क्या किया? उन्होंने मेरे को पैसा दिया ही नहीं, पैसा या फिर हम लोग बहुत स्मार्ट है, मतलब एक काम कर, मैं प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर करता तो मेरे को पैसा क्या दे दे? कैश में। क्या दे दे? और मैं इनकम टैक्स के सामने जाकर रहूंगा, सर पैसा दिया ही नहीं, खा गया बराबर, ये वो सब। बेटा इनकम टैक्स ये बातों को मानता नहीं है, पैसा नहीं दिया वो तेरी तकलीफ है बराबर। हाँ एक्सेप्शन है तो वहां पे आ जाओ बराबर, अदरवाइज जब आपने प्रॉपर्टी बेचा है वो टाइम पे आपको टैक्स भरना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। समझा? पक्का? कितनी एक्सेप्शन है अपने पास? सुनना, मैं खाली बोल रहा हूं, उसको आगे अपन पढ़ेंगे बराबर। अभी खाली सुनना कि 4 को छोड़ के कभी जिंदगी में आपको टैक्स कभी भरना है जब प्रॉपर्टी क्या हुआ है? ट्रांसफर। क्या हुआ है? बेटा कहना है इसे, इनको अपन ऐसा नाम दे सकते हैं कि एक्सेप्शन टू सेक्शन 45(1). 45 समझा?
41 क्या बोलता है, टैक्सेबल ईयर इक्वल टू योर एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा, टैक्सेबल ईयर डज नॉट इक्वल टू योर, वापस बोलो, टैक्सेबल ईयर डज नॉट इक्वल टू योर, समझा? यस सर, कोई दिक्कत है आता पक्का? एक्सेप्शन कौन कौन से उसको समझते, सुना ध्यान से। सबसे पहला इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट। मानो अभी अपन एग्जांपल दिया कि अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी से क्या आता है, क्लेम क्या आता है, तो टैक्स कभी बना जब बेटा प्रॉपर्टी गायब हुई कि क्लेम मिला, कॉमन सेंस। ये पूरा अपन सेक्शन बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको समझा रहा हूं, ये सब नो। दूसरा कौन सा है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू, सेक्शन 45(2) कन्वर्जन ऑफ, खाली अभी रीड करना है इसको, पूरा अपन आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलो पहला कौन सा, 45(1) है। 45 क्या लिखा हुआ है, बराबर। दूसरा कौन सा, 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू, 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, बराबर। ये सुना है, समझाइए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। एनी लॉ, बराबर, यानी बेटा ये सुना रहेगा आपने, गवर्नमेंट जैसे बुलेट, बेटा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है, बराबर, तो उसके बीच में 3 बिल्डिंग बीच में आ रही है, तो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हटेगा कि बिल्डिंग हटेगी, पक्का ना? तो बिल्डिंग हटेगी मतलब बेटा एक वो बोलता हम नहीं हटाएंगे, बराबर, तो वो दूसरे से जैसे लेके पहुंच जाता है, बराबर, ये सुन लो, या तो खुद से हटो या हम हटाएंगे, बराबर, ये सुन लो। तो बेटा ऑब्वियसली अपन ने खुद से बेचा है कि कंपल्सरी लिया गया है, तो गवर्नमेंट क्या बेटा जैसे प्रॉपर्टी लेगी उसी दिन पैसा देगी गवर्नमेंट है, बराबर, ये सुन, वो अगले साल देगी। तो जब आपको पैसा आएगा वो टाइम पे टैक्स बना, वो टाइम पे टैक्स, ये आगे टैक्स बना। एक आता है आपका सर कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड अग्रीमेंट या जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, कौन सा आपका, सुना ये नहीं सुना, क्या बात कर रहे हो सच्ची, सुना ये कभी? बेटा छोड़ो, जॉइंट मतलब क्या होता है, साथ में बेटा, बराबर। डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट, वेरी गुड। अग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट, बराबर। जॉइंट मतलब क्या होता है, साथ, डेवलपमेंट मतलब विकास, अग्रीमेंट मतलब अनुबंध, बराबर, कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, साथ में विकास करेंगे, साथ में, समझाइए, मैं आपको समझाता। ग्लोबल सिटी मालूम है, मालूम है, बराबर, बेटा पढ़ने के मूड पे आना अच्छा रहेगा, ठीक है, ये तो विकास भी नहीं होगा, समझे अलीक, बराबर। रिकॉर्डिंग हो रहा है दोस्त, क्या पता है नाम आया तो फिर मार्केट में तो फैल जाएगा, बराबर। कौन है ये देख, सुनना, समझना, भरत नहीं तो बेटा भरत ने पूरा काम अलीक को सौंप कर रखा, बराबर। अलीक की वारिस को बता गद्दी कौन संभालेगा मालूम नहीं, बड़े आगे सुनना, मेरे को बोलो बेटा ग्लोबल सिटी, अगर आप छोड़ो, एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, मुंबई महंगा क्यों है, डेवलपमेंट, बराबर, डेवलपमेंट ना। मुंबई फ्लैट्स महंगे क्यों है, डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड ज्यादा रोल प्ले करता है, बराबर। चलो ठीक है बेटा, आज जमीन का भाव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बेटा अपन इनकम टैक्स पढ़े कि अकाउंट पढ़े, दर्शन से पढ़ाए कि जुआ से पढ़ाए, जमीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होता है, रीजन क्या है, जमीन बढ़ता है, तो वही तो रीजन क्या है, मतलब जमीन इज लिमिटेड, बराबर, समझाइए, ये है कौन लिमिटेड है, बेटा आज आप देखो अपने यहाँ पे डेवलपमेंट सारा नाला है उधर और पास में बिल्डिंग बना है, पूरा नाला बह रहा है, पास में बिल्डिंग बना है, वो बिल्डिंग बेटा बनने में दिखने में अच्छा लगता है, बट किधर न किधर कभी न कभी तकलीफ आएगी, जब पानी बह रहा है तो पानी साथ में और जाते रहता है और ये दिक्कतें होती रहती है। अब देखना बहुत, आप बेंगलोर में कभी कहा ना पूरा के बिल्डिंग नया वाले इससे नीचे गिर गया, तो रीजन ही वो होता है, अभी इतना लिमिटेड सोर्स है, जिनके पास ग्लोबल सिटी पहले पूरा जमीन था गाँव वालों का, वो जमीन बेटा जमीन है, एक बिल्डर है, क्या है बिल्डर, अरे बिल्डर आके क्या बोलता है कि देखो भाई हम आपको दो ऑप्शन देते हैं आपको, पहला या तो जमीन हमको बेच दो, हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे आपको, तो पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन के काम करते साथ में मिलके करते डेवलपमेंट, क्या करते हैं, तेरा जमीन रहेगा मेरा बिल्डिंग रहेगा, मेरा क्या रहेगा, तो बेटा मैंने बोला कि देखो मेरे को पैसे का कोई शौक नहीं है, बट जब आपका बिल्डिंग बनेगी उसमें से 40 बिल्डिंग मेरी होगी, चीज मेरी होगी,
कितनी होगी? तो बेटा अभी मेरे को बोलो, क्या मैंने जमीन बेचा है कि साथ में डेवलपमेंट करा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बस इतना ही सीखना है। बाकी बेटा अपन कहाँ पे सीखेंगे उसको? ये फाइनल। चलिए फाइनल बेटा पहला कंडीशन क्या है? पर्सन शुड मस्ट क्लियर सी इंटर। अरे ये सुनो, तो आपको सबसे पहले क्या क्लियर करना है, फिर अपन क्या पढ़ेंगे? फाइनल। बराबर समझाइए। बाकी तीन चीज अपने को यहाँ पे पढ़ना है, जो बड़ा तीनों को वापस अपन समझते हैं। पहला कौन सा? इंश्योरेंस क्लेम, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट। दूसरा कौन सा? तीसरा एनी। बराबर बेटा अपने को बजरंगी भाईजान का सेट नहीं कि जहाँ पे एक मुन्नी बैठी हुई है। बराबर सबको बोलना है, कोई मुन्नी बनेगा, समझाइए? क्लियर? अलिक बेटा चुप मत, दिख जाता तो इधर आ जा, तू उधर जा, भाई को दिला जल्दी। हाँ तू तो दिख ही नहीं पा रहा मेरे को तू। और बेटा थोड़ा जितना बेटा ओए बोल, ऐसा जितना बोलेगा उतना समझेगा। अच्छी बुरी बातें बोलते, अच्छी बातें बोल दिया। अगर मैं इधर बोल रहा था, चुपचाप बैठ के देख रहा है। अब मेरे को वापस सुनना, तीनों बता। तो बेटा तीन चीज, पहला कौन सा है? डिस्ट्रक्शन या डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट। दूसरा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा आपका कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, अंडर कोई दिक्कत है। चौथा अपना कौन सा? जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, जो हम लोग बेटा कहां पे पढ़ेंगे? ये अभी सुनो ध्यान से बेटा, अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा है सर? कैपिटल असेट प्लस क्या होना चाहिए? तो कैपिटल असेट को डिफाइन कहां पे किया? 2 सबसेक्शन 14। कहां पे किया है? 2 सबसेक्शन 14। और ट्रांसफर को डिफाइन किया हुआ 2 सबसेक्शन 47। 2 सबसेक्शन कि सर कैपिटल असेट क्या होता है और ट्रांसफर क्या होता है। और अभी सुनना, सबसे पहला अपन कौन सा पढ़ेंगे? कैपिटल असेट। सुना ध्यान से, वो क्या बोलते हैं सर? कैपिटल असेट मतलब क्या होता है? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बोला मैंने? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द असेसी। हेल्ड बाय द असेसी यानी तुम्हारे पास कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, भले ही वो मूवेबल है, भले ही वो टेंजिबल है, भले ही वो कमर्शियल है, भले ही वो पर्सनल बेटा, भले ही वो कमर्शियल है, भले ही वो पर्सनल है, भले वो कौन सा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल असेट। क्या बोलेंगे? वापिस बोलता हूँ, कैपिटल असेट मतलब क्या होता है? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द असेसी, हेल्ड बाय द वेदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, पर्सनल, कमर्शियल, मूवेबल, इमूवेबल, whether connected to business or not, business or नहीं। बेटा तुम्हारे घर पे जो प्रॉपर्टी पड़ा है वो भी कौन सा है? कैपिटल असेट। कौन सा है? जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये तुमको दिख रहा है असेट है कि नहीं है? वो क्या बोलते? कोई भी प्रॉपर्टी आपके धंधे में पड़ी है, आपके घर पे पड़ी है, दिख रही है, नहीं दिख रही है, चल रही है, नहीं चल रही है, बराबर, वो प्रॉपर्टी कौन सी है? कैपिटल असेट। कौन सी आपकी? एसी है, कौन सी असेट है? बोर्ड, प्रोजेक्टर, माइक, लैपटॉप, एक्सटेंशन, लाइट, वो वाला एसी, बड़ा पंखा, छोटा पंखा, सब कौन से सेट है? अभी घर पे कहाँ पे आते हैं? घर पे बेटा आपके बर्तन पड़े हैं, बर्तन पड़े, बराबर। बर्तन बेटा मैं पानी में डूबने की बात नहीं कर रहा हूँ, बर्तन पड़े, वो कौन से सेट है? अच्छा है ना बेटा। बेटा बिल्कुल तुम खाना खाते हो कि बर्तन खाते हो? फिर वो बर्तन वापस धो के वापस अभी यूज होता है ना यार। मेरे घर पे तो ऐसा ही हो, तुम्हारे घर पे क्या पता बर्तन से कल से नया लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना बेटा। हमारे घर पे खाना खा लिया, फिर बर्तन को धोते हैं, फिर वापस रखते हैं, अगले दिन वापस यूज करते हैं। क्या सेम तुम्हारे घर पे होता है? पक्का ना? तो बेटा जब आप एक ही बर्तन में जब पैदा हो तब से खा रहे हो, कौन सा असेट हुआ ना अपना? कौन सा हुआ असेट? कौन सा हुआ?
असेट, बराबर। अरे समझाइए। यस सर। समझा आपने को यहाँ तक? अरे कैपिटल यानी घर पे बेटा, जैसे घर पे आपका वॉशिंग मशीन है, ये भी कौन सा हुआ? घर पे गीजर है, क्या हुआ? बाथरूम के नल। उसके बाद में बेटा घर की रद्दी। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं। न्यूज़पेपर कौन सा सेट है बेटा? न्यूज़पेपर मालूम है ना अपन क्यों खरीदते हैं? ताकि बेचने का भाव ज्यादा है, बराबर है सर? नो, अपन बेटा कभी नॉलेज के लिए पढ़ाई नहीं है, नहीं समझे? जब मैं पहला सीए बना था नया नया, तो मैं बोला कि नहीं न्यूज़पेपर खरीदेंगे, मैं न्यूज़पेपर बुक करवा दिया टाइम्स ऑफ इंडिया का, ठीक है। एक दिन वो नए नए और नए हम लोग एकदम बहुत फ्री थे, बहुत मतलब 24 घंटे में हम लोग कम से कम 20 घंटे फ्री होते थे। तो हमारा काम बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते, मतलब स्टाइल मारने का, बराबर न्यूज़पेपर पढ़ने का। एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन भाई क्या यार ये सुबह उठे कौन सारा खोले कौन पढ़े, बराबर ऐसा कुछ सुनाने वाला मजा आ जाए, बराबर। फिर हम पढ़े ही नहीं। अभी जैसे वो न्यूज़पेपर फेंकता है या फिर लटका जाता है, मेरे पापा जैसे न्यूज़पेपर लेते थे ना, उसी टाइम मम्मी मेरे को गाली देती, मालूम है? साला फालतू में बुक किया, बराबर। हमारा मम्मी बुक नहीं गई, इसके साथ में लास्ट में परफ्यूम फ्री में मिलता है, मानो परफ्यूम फ्री में देते हैं, ये बहुत सारी चीजें गिफ्ट देते हैं, बराबर। और मम्मी इसको बेचेंगे तो रद्दी का भाव भी ज्यादा आता है, क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन कुछ 500 रुपए होता है, पूरे साल का बेचेंगे तो आपको 1000 रुपए रद्दी का आ ही जाएगा। तब जाके मम्मी शांत हुई, मालूम है कि चलो ठीक है ये इन्वेस्टमेंट है, क्या है समझा। बाकी बेटा न्यूज़पेपर आइसक्रीम को पढ़ता है, अपने घर पे आते रहेंगे। किसके घर पे आते हैं? इनको पूछो कभी गलती से न्यूज़ पढ़ा हो तो बोलते हैं इसको, वो खाली रोटी लो पार्ट्स डाल दे, बराबर पैक करके लेके आता। न्यूज़पेपर एल्यूमिनियम फॉइल का काम करता है, बराबर नहीं समझा? मालूम पड़ा गलती से आज का न्यूज़पेपर वही डाल दे, बराबर। न्यूज़पेपर बहुत कम, बिकॉज आज ऑनलाइन में ऐप बहुत सारी आ गई है, तो अपन वो पढ़ लेते हैं, इन शॉर्ट्स है। अभी मेरे को एक चीज बोलो, न्यूज़पेपर अपना असर हुआ कि नहीं हुआ? तो कल उठ के अगर मैं न्यूज़पेपर बेचूंगा तो भी मेरे को कैपिटल गेन लगे, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। समझा आपने को? यानी अपना असेट का डेफिनेशन ही क्या? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, भले ही वो आपकी पर्सनल है, भले ही वो आपकी कमर्शियल है, भले ही टेंजिबल है, भले ही कौन सा था मूवेबल, भले ही कौन सा है, वो बेटा क्या होगा? कैपिटल। क्या होगा? अगर तुम्हारे घर वाले बेटा क्या बेच रहे हैं? रद्दी। क्या बेच रहे हैं? तो उनको बेटा जाके बोल देना कि मम्मी अपने को कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। उसके लिए आपको कैपिटल गेन सीखना और उसके लिए 10 मिनट के लेक्चर है, बराबर ये सुनना है, समझाइए। तो मम्मी को बोलना बढ़िया बैठ के लेक्चर देखो, कैपिटल गेन सीखना और फिर जाके रद्दी भेजना, फिर जाके रद्दी, क्योंकि वो भी अपना असेट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? समझा आपने को? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय दी असेसी वेदर प्रॉपर्टी इज कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट इज कॉल्ड अ कैपिटल, कैपिटल। कोई दिक्कत है? पहला पॉइंट समझा बेटा आपने को? पक्का? दूसरा वो क्या बोलते मालूम है? एनी, सुनना ध्यान से, एनी सिक्योरिटीज, एनी बेटा जब भी मैं बोलता हूं सिक्योरिटीज मतलब क्या क्या आएगा? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, स्टॉक। स्टॉक मालूम है क्या होता है? शेयर्स का पूरा बड़ा ब्लॉक, बराबर ये स्टॉक बेटा वो नहीं जो नीचे चाय में बिकता है, बराबर। ये स्टॉक मतलब जो शेयर्स मालूम एक पूरा कंसोलिडेटेड वैल्यू बिकता है, बराबर ये सुन, लॉट ऑफ शेयर्स, बराबर ये सुनना। वो क्या होता है? स्टॉक। क्या होता है? तो इनके, और जब मैं बेटा अगर किधर भी ये बोलूंगा शेयर्स, क्या बोलूंगा तो क्या आएगा? इक्विटी एंड प्रेफरेंस, समझाइए। उसमें बॉन्ड आएंगे, उसमें डिबेंचर आएंगे, याद रहेगा? यस सर, यस सर। अभी सुनना, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द FII, हेल्ड बाय द FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन कोई दिक्कत है? यानी अगर कोई भी FII उसके पास क्या पड़े हैं? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। क्या पड़े? शेयर, डिबेंचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल असेट। क्या बोलेंगे? तो ना मैं आपको समझाता हूं। ये कौन है? FII कौन है? और ये दूसरे लोग कौन है? ये अदर पर्सन, अदर। इसमें सपोज बेटा दो लोग हैं,
एक कौन है? बराबर। एक कौन है? कुछ सुनो बेटा, योगी सर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं? यानी ये बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते। बाइंग एंड सेलिंग ये खाली क्या करते हैं? जुझार सर क्या करते हैं सर? बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड शेयर्स, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, बेचो खरीदो, ऐसा काम करते हैं। बराबर। योगी सर क्या करते हैं? बेटा जुझार सर के लिए शेयर्स क्या होंगे? असेट की स्टॉक। उनका काम ही क्या है? बेटा चाय वाले के वहां पे जाके टेबल पे बैठ के बोलोगे चाय देगा क्या? चाय दोगे क्या? तो बेटा वो क्या बोलेगा? वो सामने बोले हाँ सर, बट अंदर उसने बेटा 4 गाली अपने को दे दिया। बराबर। साला तो है किधर? चाय की दुकान पे, और वहां पे बंद भी क्या रहा है? तो मांग क्या रहा है कि चाय दोगे क्या? बेटा उसका काम ही क्या है? तो चाय उसके लिए असेट है कि स्टॉक है? असेट है कि स्टॉक है? तो वो क्या बोलेगा? हाँ भाई चाय देगा। बड़ा तो जुझार सर का भी काम क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, उसका धंधा ही क्या है? तो बेटा इसके लिए जुझार सर के लिए वो असेट है कि स्टॉक हुआ? और स्टॉक जब भी बिकता है बेटा हम लोग कैपिटल गेन में आएंगे कि बिजनेस में आते हैं? कैपिटल गेन बिजनेस। तो ये टैक्सेबिलिटी कहां पे आएगा? बिजनेस सेट। कहां पे आएगा? अरे समझ रहे आपने को? अरे समझा बेटा, नीचे चाय वाला जब चाय बेच के घर पे जाता है तो वो क्या बोलता है? आज असेट बेच के आएगी, आज धंधा अच्छा हुआ, बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बट यही योगी सर बेटा क्या कर रहे हैं? बाइंग एंड सेलिंग की इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में उनका क्रिएट क्या हो रहा है? और ये फिर कहां पे आएंगे? अरे समझा? अरे समझा? ये आम आदमी की बात करो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बट अगर FII कौन है बेटा? अगर FII क्या करता है? क्या करता है? यहाँ पे क्या करता है? बाइंग एंड सेलिंग। ऑलवेज कहां पे आएगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। उसका नेचर क्या है? बाहर में जाए, वो हमेशा कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? इसका मैं आपको रीजन समझाता हूं, सुनने से। बेटा मेरे को बोलो सबसे पहला, ये FII कौन से लोग होते हैं? पैसे वाले गरीब लोग, बहुत पैसा होता है। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बेटा वो इंडिया में आके क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो इससे फायदा किसको होगा? इंडिया को। तो बेटा अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये FII बराबर, ये इंडिया में आया और इंडिया में किसी XYZ कंपनी में क्या किया? इन्वेस्टमेंट। क्या किया है? और वापस एक दूसरी ZX कंपनी में क्या किया? ट्रेडिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड बराबर। सुना ध्यान से। अभी इसको अगर मैं बोलूं, देखो कैपिटल गेन में जब आप पढ़ोगे ना तो आपको टैक्स रेट कितना आता है? 10%। कितना आता है? 10%। कितना आता है? 10 बराबर। ये सुनो, फिर कितना आता है? 15। कितना आएगा? कितना आएगा? 15। और लास्ट कितना आता है? 20। कितना आता है? 20। ये रेट है बराबर। बट बिजनेस साइड में सीधा रेट कितना है? 35%। कितना है? फॉरेन कंपनी पे रेट कितना है? 35 है ना? कितना लगता है? 35। यस और नो बराबर। समझें 25 वालों के लिए 40 है बराबर। तो देखिए सुना ध्यान से। अब मेरे को एक चीज बोलना सर, ये बेचारा अगर बिजनेस साइड में चला गया तो उसको टैक्स कितना भरना पड़ेगा? और यही अगर बेटा कैपिटल गेन में जाए कितना भरना है? 10, 15, 20। तो इसको कौन सा अच्छा लगता है? कहां पे जाने का? कहां पे जाने का? फिर अगर वो कैपिटल गेन में जाएगा तो उसको टैक्स या तो 10 भरना पड़ेगा या 15 या फिर 20 बराबर। ये अपन आगे पढ़ेंगे। बट यही बेटा बिजनेस में जाएगा तो ये अपनी गवर्नमेंट को क्लियरली बोल दिया कि सर मैं आ रहा है बट मेरा कोई भी टैक्सेबिलिटी बिजनेस साइड में आना नहीं, क्योंकि बिजनेस साइड में आएगा तो मेरी जेब से टैक्स ज्यादा जाएगा। मेरी जेब से टैक्स मैं बिजनेस में नहीं आऊंगा। तो इसलिए उनको क्या बोलवाऊंगा, सर आप कुछ भी करो, टेंशन मत लो। आप जब भी कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज बेचोगे, शेयर या सिक्योरिटीज, तो आपको हमेशा हम लोग टैक्सेबल कहां पे करेंगे? कैपिटल गेन। यानी आपको टैक्स या तो कितना भरना है या फिर आपको 35 भरने की जरूरत। इसके लिए उनको क्या बोला? स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि अगर एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन तो उसको हमेशा हम लोग टैक्स कितना लगाएंगे? या तो 10, 15, 20। और हमेशा उसको टैक्सेबिलिटी कहां पे आएगा? कैपिटल गेन। कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? कोई दिक्कत है? पक्का? यस सर। पहला कौन सा था? एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द असेट्स वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और
दूसरा कौन सा, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का, समझा तो सबको। सबसे पहला कौन सा था, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द एसएससी, वेदर प्रॉपर्टीज कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, बराबर। उसके बाद दूसरा कौन सा था आपका सर, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, को दिक्कत है अपने को, पक्का सुना। अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, धीरे धीरे वो क्या करने लगे, एक एक चीज को क्या करते हैं वो एक्सक्लूड, क्या करते हैं वो क्या करते हैं वो एक्सक्लूड, बराबर। यानी एक एक चीज को निकालना क्या कर दिए, चालू क्या कर दिए। यानी सबसे पहले वो क्या बोले कि सर एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी आपके घर की है, बिजनेस की है, वो क्या हो जाएगी, कैपिटल असेट, क्या हो जाएगी। इसमें से सबसे पहले उसने किसको निकाल दिया, स्टॉक इन ट्रेड, किसको निकाला, किसको निकाला, बेटा मेरे को बोलो, स्टॉक इन ट्रेड वैसे भी हम लोग टैक्सेबल कहाँ पे करते हैं, बिजनेस एंड प्रॉफिट। जब भी स्टॉक बिकता है तो हम लोग टैक्सेबिलिटी कहाँ पे लेके आते हैं, बिजनेस एंड यस और नो, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का, श्योर, यस सर। जब भी स्टॉक, तो उन्होंने बोला कि चलो अगर आपने क्या बेचा है, स्टॉक क्या बेचा आपने, तो आपको टैक्सेबल कहाँ पे करना है उसको, बिजनेस एंड प्रोफेशन कैपिटल गेन में टैक्सेबल करने की जरूरत, यानी ये हेड में आपको आने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेटा उन्होंने लिखा है एनी पर्सनल मूवेबल असेट, क्या लिखा है, एनी बेटा, यानी अब जाके बहुत बड़ा रिलैक्स मिला, बराबर। कि अगर आप घर की क्या बेचते हो, मूवेबल असेट, क्या बेचते हो, क्या बेचते हो, तो उसको हम लोग कैपिटल असेट मानेंगे नहीं, आपको एक भी रुपया टैक्स भरने की जरूरत नहीं। अभी बेटा मेरे को बोलो, घर के बर्तन बेचे, क्या टैक्स कैपिटल गेन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। घर के बर्तन मतलब पर्सनल की कमर्शियल, मूवेबल की इमूवेबल, इमूवेबल की मूवेबल, तो क्या बेटा उसको कैपिटल असेट मानेंगे या नहीं मानेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे, पक्का। घर का फ्रिज बेच दिया, क्या असेट है या नहीं है, कैपिटल असेट है या नहीं है। अब बेटा भाई अभी मैं असेट बोलूं, कैपिटल असेट है, बराबर। क्या कैपिटल असेट है या नहीं है। घर का गीजर बेचा, पक्का। घर की रद्दी बेची, अभी अब मम्मी को बोले कोई लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, समझाइए, पक्का। मतलब घर की रद्दी है तो असेट ही है, बट वो पर्सनल मूवेबल असेट, पर्सनल, यस और नो, कोई दिक्कत है, पक्का। घर का ट्यूबलाइट बेचा, घर का एसी बेचा, बिजनेस का एसी बेचा, पक्का, श्योर। चलो फटाफट मैं बोल रहा हूँ, फटाफट आंसर देना, ठीक है। घर का वॉशिंग मशीन बेचा, गीजर, बर्तन, एसी, फ्रिज, वापिस फटाफट बोलेंगे, ठीक है। घर के बर्तन बेचे, एसी, फ्रिज, ट्यूबलाइट, प्लग, पंखा, घर, समझाइए, समझा, बस यही थोड़ा स्पीड में बोलने वाला था, तो आगे रुक गया। मेरे को बोलो घर बेचना मतलब क्या होगा, घर पर्सनल है बट इमूवेबल, कौन सा है, बेटा मैंने मेरे खुद के शर्ट बेचे, टी शर्ट बेच दिए, क्या टैक्स भरना है, बेटा इसका मतलब कितनी सारी असेट पे आपको टैक्स नहीं भरना है। जैसे मैंने क्या बेचा, टी शर्ट, टैक्स भरने की जरूरत है। रद्दी बेचा, टैक्स भरने की जरूरत है, पक्का। अरे यस और नो, कोई भी पर्सनल, कोई भी, तो बेटा हम लोग बहुत खुश थे, हम लोग क्या थे, इतने खुश थे कि गवर्नमेंट, मतलब अगर गवर्नमेंट अगर इंसान हो तो मतलब बेटा उसको बधाई देते, बराबर, कि तूने हमारा बहुत सारा भार क्या किया, हल्का क्या किया है। अभी मैं घर पे रद्दी बेचेगा कोई टैक्स नहीं भरना, घर के बर्तन बेचेगा कोई टैक्स नहीं भरना। तो अभी मेरे को बोलो, अपन इतने खुश थे ना, इतने खुश थे, तो वो चक्कर में गवर्नमेंट ने बोला कि देख मैं तेरा फायदा किया कि नहीं, बोले सर आप तो एकदम भगवान हो, दे मनुष्य हो ना आप, आपने हमारा क्या किया, फायदा क्या किया है, तो दे किया। मैं तेरी हजारों असेट माफ कर दी, तो मेरे को 8-9 असेट पे टैक्स देगा कि नहीं देगा, बोले तथास्तु। क्या बोला अपन ने, अपन बेटा याद रखना, जब भी अपन बहुत खुश होते कभी आशीर्वाद मत देना, बराबर।
और जब भी अपन कोई बहुत दुखी होते कोई गाली मत देना, बराबर समझाइए। तो अपन ने एकदम खुश थे, अपन बोला तथा उसको क्या मांगना, जो मांगना वो मांग, बराबर ये सुन लो। उसने बोला कि मैं तेरी हजारों असट क्या की माफ क्या की है, मेरे को 8-9 असट पे टैक्स दे दे। वो थे जेपी दास एसबी, जेपी दास एसबी। जे मतलब ज्वेलरी, जे मतलब अपनों को लगता है भाई छोड़ना, इसने हजारों असट माफ कर दिए, इसको इस पे दे देंगे, ये भी भिखारी के याद रखेगा, बराबर ये सुन लो। चल जे तेरे को ज्वेलरी पे टैक्स दे, ज्वेलरी पे यानी ज्वेलरी को क्या मानेंगे, ज्वेलरी के, ज्वेलरी में समझते हो क्या होता है, जेवर जेवरात नहीं, जिसको हम पहनते हैं। गोल्ड कॉइन को अपन ज्वेलरी नहीं बोल सकते, गोल्ड बिस्किट को अपन ज्वेलरी बोल, ज्वेलरी ऑर्नामेंट अपन पहनते हैं, बराबर ये सब, जैसे चैन, बराबर ये क्या बोलते हैं, पायल, बराबर जो पैर में पहनते, बराबर। तो ये सब जो ज्वेलरी, ज्वेलरी बेटा गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस स्टोन्स, प्रीसियस दैट इज डायमंड, प्लैटिनम, सुना बेटा, सुना है ना, सुना है ना। तो ये अपन ज्वेलरी में आता है। तो चलो सर हाँ दे दिया, तो भी क्या लगेगा। फिर बोला पेंटिंग, घोड़े के ऊपर गधा, बराबर वेलकम मूवी देखा ना अपन ने, वो वाला पेंटिंग। तो पेंटिंग मतलब बहुत सारी पेंटिंग महंगी महंगी बिकती है, चल दे दिया, तो भी क्या लगेगा। डी मतलब ड्राइंग, डी मतलब ए मतलब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल जो पुराना एंटीक कलेक्शन है। चलो तेरे को भाई तूने इतना माफ किया, तो हम लोग इतना दे सकते हैं, अपना दिल बहुत बढ़िया, दिल क्या बहुत बड़ा है, सुनो। उसके बाद में ए मतलब एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, एनी अदर। मुन्नी बेटा पढ़ने पे ध्यान दो, बजरंगी भाईजान का शो नहीं चल रहा है, बराबर समझिए। मैं इन जनरल बात करूं, ऐसा नहीं कि बेटा ऐसा माँ बराबर, बेटा थोड़ा बोलने ध्यान दे। मैं किसको बोला शायद तुमको आइडिया लगी गया रहेगा, बराबर। पर तेरे को मतलब तू एनर्जी कहाँ से दे बेटा, खाने से गाली से, लेकिन बोलने में ध्यान दे। तू तो बोले उतना अच्छा है, मालूम है तेरे को तकलीफ होता है ना, तो बोलने ध्यान दे, ठीक है सुना। उसके बाद में सर एस मतलब होता है स्कल्पचर्स, क्या होता है, सुना है, मूर्तियां। एस मतलब शेयर्स एंड सिक्योरिटी, शेयर्स एंड बेटा शेयर्स समझते हो, सिक्योरिटी मालूम है। बी मतलब बुलियन, बुलियन मतलब गोल्ड बिस्किट, सिल्वर बिस्किट, जो इन फॉर्म ऑफ गोल्ड होते हैं, इन फॉर्म गोल्ड या सिल्वर होते हैं, बराबर ये सुनो। जो ज्वेलरी नहीं है, जो ज्वेलरी ये सुनो, कोई दिक्कत है। तो बेटा अपन ने बोला छोड़ना, अपने उसने अपनी इतनी सारी एसेट माफ कर दिया, तो हम इस पे टैक्स तो दे ही देंगे ना यार। तो बोला तथा क्या बोला अपन ने। एक दिन मैं बोला चलो ठीक है, सब कुछ बढ़िया था। फिर बेटा मैं घर पे गया, मैं क्या गया, मैंने एक टी शर्ट परचेज किया था बेटा, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 1500 रुपए, कितना था, और मैं इतना खुश था कि साला टी शर्ट को बेचेगा, किसी की ताकत नहीं कि मेरे पास टैक्स लेके बता, बराबर ये सुन, क्योंकि टैक्स में लगता ही नहीं है। तो मैं बेचने निकला, पैसा कितना है, 100 रुपए, कितना है बेटा। टी शर्ट बेचने में कभी 1500 का टी शर्ट अपन 5000 नहीं बेचेंगे, क्योंकि अपन यूज किया ना, कितना आया, 100 रुपया। मैंने सेल दिया 100, कॉस्ट लेस करते कितना आया, 1500। मालूम पड़ा साला इसमें तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बस चल ये तो टी शर्ट है ना। मैंने घर के बर्तन ढूंढे, बर्तन एक लिया था मैंने 800 रुपए, बेचा था कितना, 50 रुपए, कितना आया कॉस्ट 800। बेटा इसमें भी क्या आ गया, मैंने चलो ठीक है ये बर्तन, मैंने एसी लिया, एसी बेटा लिया था मैंने सपोज 35, कितने में लिया था, बेचा कितना है 15। इसमें भी क्या आ रहा है बेटा, ये तो सब नकली नोट चिपका के निकल लिया, बराबर ये तो। क्योंकि जितने भी असेट गवर्नमेंट ने माफ किए ना, उसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर चलो भाई देखते, जो अपने तथास्तु देके बोले, बराबर ज्वेलरी मैंने लिया था 1 लाख, कितने में लिया था, 1 लाख, आज कितने का, 5 लाख। इसमें क्या आ गया, और जैसे प्रॉब्लम गवर्नमेंट बोलता बेटा टैक्स दे, और नहीं दूंगा, तूने बोला था कि जा ले ले, बराबर ये सुन। तो बेटा गवर्नमेंट ने जो माफ किया है ना, वो ऐसी एसेट है जिसपे हमेशा क्या होने वाला है, लॉस। गवर्नमेंट ने जो माफ किया है उस पे हमेशा क्या होगा, लॉस, क्या होगा, बराबर। तो बेटा अपन अपना ही करेंगे ना, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बार थोड़ा अपना भी सोचेंगे, बराबर ये सुनो, लॉस ही होगा बेटा। मैं बर्तन बेचूंगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। कभी बेटा देखना जिंदगी में, अपने घर के कपड़े इतने सारे भांडी वाले को दिए, तो भांडी वाले अपने को 1 लोटा दिया, कहते अपने को 1, यानी अपने को इतने
जो ये क्या बोलते हैं, टी शर्ट की वैल्यू कितना थी, 1 लोटा, कितना था, समझा, समझा। ये होता है ना बेटा, वो हमेशा लॉस ही होने वाला है। जो गवर्नमेंट ने एसेट माफ की उसमें हमेशा क्या होगा, और बेटा जो अपने तथास्तु बोले उसमें हमेशा क्या होगा, वेल्थ क्या होगा, शेयर्स क्या होगा। बेटा गवर्नमेंट ने अपने को मतलब मेरे को बोलो माफ करवाए कि बेवकूफ बनाए, बेटा बन के बराबर। ये सब अपने तभी बोलता हूँ कि जब ज्यादा खुश हो किसी को आशीर्वाद मालूम, जैसे ज्यादा खुश होते मेरे पास 5 लाख रुपया, दोस्त बोले हाँ 1 लाख तेरा, बोलने में अच्छा लगता है। जब बेटा 1 लाख ज्यादा ना हम लोग गुस्सा आता मालूम है, और जब ज्यादा दुखी हो किसी को गाली नहीं देना, तो अपने वहां तथास्तु देके निकले थे। बेटा ये वो असेट है जिसपे हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, 99% क्या होता है, और वहां पे बेटा 100% क्या होता है, लॉस क्या होता है। और उल्टा लॉस होगा, हम लोग गवर्नमेंट से मांग रहे सर लॉस तो क्या आगे सड़क कर दूं क्या, तो मालूम है सर ये तो और भिखारी बढ़ जाएंगे। बराबर, एक काम करते हैं, असेट को ही क्या करते हैं, माफ, क्या करते हैं, क्या करते हैं, माफ। बराबर, पापा देखे आइए, पॉज। मेरे को बोलो सर, उन्होंने सबसे पहले क्या माफ किया, एनी पर्सनल मूवेबल असेट, पर्सनल गवर्नमेंट को मालूम था कि उसमें क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो उन्होंने बोला कि भाई तुमको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट कुछ ऐसी असेट थी जिसपे क्या होने वाला था, तो वो असेट पे उन्होंने बोला कि इस पे टैक्स हम लोग लेंगे, यानी ये जो असेट है इनको हम लोग कैपिटल असेट बोलेंगे, कैपिटल असेट। जेपी दास, जेपी दास, जे मतलब, बी मतलब, ए मतलब, डी मतलब, सालों पहले मैंने ए बोला था, ए मतलब ड्राइंग। हाँ मैं तो तुम सब लोगों को पागल ही समझता मालूम है, तो मैंने ए बोला था, क्या बोला मैंने, तो वापस बोलते जे मतलब, पी मतलब, डी मतलब, ए मतलब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ए मतलब एनी द वर्क ऑफ आर्ट, उसके बाद में डी जेपी दास, एस मतलब शेयर्स एंड, और लास्ट बी मतलब बेटा एनी द वर्क ऑफ आर्ट। क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब मेरे को चलो एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास जो क्या पड़ा है, फोन, क्या पड़ा है, क्या पड़ा है, फोन। तो बेटा मेरे को बोलो ये फोन जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये मेरा पर्सनल असेट, कौन सा असेट है, तो जब मैं फोन को बेचूंगा मेरे को कोई कैपिटल गेन लगेगा नहीं, बिकॉज दिस इज द पर्सनल मूवेबल असेट, पर्सनल। बट बेटा अभी मेरे को किसी को है ना कम से कम 50 तोला क्या देना, गोल्ड गिफ्ट, क्या देना, गोल्ड या बेचना है, तो मैं बेटा अगर उसको 50 तोला गोल्ड बेचूंगा तो मेरे को कैपिटल गेन लगेगा। तो मैंने बेटा काम क्या किया मालूम है, मैंने वो जो मेरा मोबाइल था ना उसका कवर बना दिया गोल्ड, ऐसे बनाया, चार्जर गोल्ड का बना के दे दिया, बराबर सब कुछ गोल्ड का बना के 50 तोला मोबाइल के गोल्ड में चिपका के उसको, और बॉक्स भी गोल्ड का बना के दे दिया, बोला ये दोस्त मेरी तरफ से गिफ्ट, मेरी तरफ से। बेटा अभी मेरे को बोलो क्या वो मोबाइल है या एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है, समझा, यानी अपन क्या करना, गोल्ड को मोबाइल के चक्कर में बिछवा ऐसे ट्राई करता ताकि टैक्स नहीं लगे। बेटा वो कहां पे आ गया, एनी अदर वर्क ऑफ, एनी अदर वर्क ऑफ। तो अगर आप ऐसा कुछ बेचो तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, इज इट क्लियर नॉट, यस सर, समझा अपने को, कोई दिक्कत है आता है पक्का। तो ये सब चीजों पे क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन, क्या लग जाएगा। बट बेटा मेरे को घर का बर्तन बेचा टैक्स लगेगा, बिजनेस के बर्तन बेचे हाँ, मेरा धंधा ही बर्तन बेचने का तो नहीं लगेगा, यस और नो, समझा, क्योंकि बर्तन क्या हो गया, स्टॉकिंग ट्रेड, यस और नो। चलो बेटा पहला किसको निकाला बाहर, दूसरा, अभी तीसरा। नहीं मिलेगा बेटा, कितना भी सोच लो, एनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया, यानी वो क्या बोलते हैं, कोई भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड, कोई भी रूरल एग्रीकल्चर जो कहां पे सिचुएटेड है, इंडिया। अगर आप वो बेचते हो आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीन बाय द रूरल एग्रीकल्चर लैंड, व्हाट इज मीन बाय द
इधर खेती बाड़ी होती है, बट खेती बाड़ी महाराष्ट्र में भी होती है, मुंबई में अपने इधर होती है ना, गाँव में करते हैं बराबर। रूरल समझते हो, ग्रामीण क्या बोलते हैं, ऐसा इलाका जो रूरल कौन सा है, तो वहां पे जो जमीन होगी वो कौन सी होगी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल, इसके लिए वो क्या बोलते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड मीन्स अ लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, विच इज। तो मेरे को इतना तो समझा कि भाई रूरल एग्रीकल्चर वो है जो अर्बन एरिया में नहीं, जो अर्बन एरिया में नहीं। बट अभी टेंशन वो आ गया कि अर्बन एरिया कौन है, बराबर ये सुन लो। तो अर्बन एरिया मीन्स एरिया विच इज नॉट अ, बेटा पे उधर ही घूमेंगे बराबर। रूरल के पास जाते बोलते हैं मैं अर्बन नहीं, अर्बन मैं रूरल नहीं बराबर। तो अब उन्होंने डेफिनेशन किसका दिया, अर्बन। किसका दिया है, किसका दिया बेटा, किसका दिया है, वेरी गुड। सुनो सुनो, अर्बन एरिया का मतलब क्या मालूम है, अगर किसी एरिया का अपन बेटा चेक क्या करना है, पॉपुलेशन। क्या चेक करेंगे हम लोग, क्या चेक करेंगे, अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से बट लेस देन कितना है, कितना है, कितना है, तो ये एरिया तो अर्बन हो गया अलोंग विथ कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर बराबर। अगर आपका एरिया का पॉपुलेशन कितना है, 1,00,000, कितना है, बट लेस देन कितना है आपका, इक्वल टू 10 लाख। तो बेटा उन्होंने कितना बोला है, 6 किलोमीटर। कितना बोला है, 6 किलोमीटर। और अगर बेटा मोर देन 10 लाख है, मोर देन, तो कितना बोला रहेगा, 2,6, कितना होगा, कितना होगा, 9। सुना रेडियस, पूरा क्या लेंगे हम लोग, समझाइए बराबर। यानी चारों साइड, ऐसा नहीं कि ये साइड 2 किलोमीटर बराबर, पूरा चारों साइड का एरिया क्या हो जाएगा, अर्बन। क्या हो जाएगा, जैसे बेटा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज जैसे एक गांव है, गांव के अंदर पॉपुलेशन कितना है, 9,999, 9,99999, और सपोज 10,000 कितना है, 10,000 तक वो कौन सा है, रूरल। कौन सा है, जैसे मैं पैदा हुआ कितना हो गया, 10,000, कितना हो गया, बेटा रूरल को अर्बन बनाने में कितना हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है बराबर। यार सुनो, वो एरिया फट से क्या बन गया, क्या बन गया, समझा। और जैसे में अर्बन एरिया, वो एरिया बन गया अर्बन, अलॉन्ग में कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर वाला भी एरिया क्या बन जाएगा, अर्बन एरिया। क्या बन जाएगा, समझाइए। बट जैसे विरार, विरार में बेटा पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर तो है नहीं, रह गया। एक बंदा प्लीज गूगल पे सर्च मारिए, पॉपुलेशन ओनली इन विरार, वैसे विरार मिक्स आया था कभी कभार, शायद से तो आपको 10 लाख से कमी बताएगा, बट वो खाली लोग दिखते हैं। हाँ? बता दिया, हाँ? बाहर के लोग हटा देंगे तो कम हो जाएगा। कितने हैं, 12 लाख। 12 लाख है, एरिया कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, बट 12 लाख बेटा कहां पे फॉल करता है, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड, यानी इसके साथ में कितना किलोमीटर, जैसे बेटा अपन 8 मापने निकले तो क्या आ जाता है, नाला सुपारा। क्या आता है, तो नाला सुपारा बेटा अर्बन एरिया। कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया है, फिर मैंने वहां से 8 चालू करो तो विश्वासी आ जाता है, वहां से नायगा, ऐसा कर करके बेटा चर्चगेट तक एरिया कौन सा है,
चर्च के आगे क्या आता है? समुद्र। क्या आता है? समझाइए। मैंने अर्बन मतलब बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन बट यही ठीक है। और इधर बेटा अपने को मालूम भी नहीं पड़ता है कभी साला विरार खत्म हो, कभी नाच चालू हुआ, मालूम पड़ता है? आप कभी बाय रोड जाना तो आपको कोई आइडिया नहीं आता, वहां आता कोई आइडिया। बट अब गांव में, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा जो गांव है, क्या नाम है गांव का? क्या नाम है? बराबर सुन, हो सकता है इसमें क्या है? हमने पूछा कभी अली क्या नाम है? पूछा हमने? अली का मतलब क्या होता है? अली का मतलब क्या? क्या? प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड। सोचो, गलत नाम रख दिया है बेटा, ये तो फिर यार तो ऐसा गोल पे आते हो। चलो सुनना हम पढ़ते आगे, ठीक है? एक हमारे गांव में क्या हुआ, गांव जब खत्म होता है ना, उसके बाद में मेरे गांव से लेके यहाँ पे कम से कम अराउंड 9 किलोमीटर तक बहुत पूरा हमारे सिरोही डिस्ट्रिक्ट, सिरोही करके डिस्ट्रिक्ट है, उसका सबसे बड़ा जंगल है वहाँ पे, सबसे बड़ा जंगल। और वहाँ पे गवर्नमेंट अभी कोई 200-300 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रही है, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रही है। तो इतना है वहाँ पे। अभी उसके बाद में फिर एक गाँव आता है, तो अभी मेरे को जैसे गाँव है मांडवा, क्या नाम है? मांडवा है ना? अरे बराबर, ये सुनना क्या बोले? हाँ, किसी पिक्चर में सुना तो है। हाँ सुनना, अभी सुनना, ये गांव है बेटा, अभी ये गांव से ये गांव के बीच में दूरी कितना है? तो अपने को ना बहुत आराम से मालूम पड़ता है, मेरा गांव बीच में जंगल, बीच में क्या है? अभी बेटा जैसे एग्जाम्पल लेते, ये गांव की पॉपुलेशन कितनी है? सपोज सुनना ध्यान से, एग्जाम्पल लेते 1,20,000, 1,20,000 बराबर। तो अभी ये कहां पे फॉल कर रहा है? यहां पे बराबर। इसके चारों साइड में कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर वाला एरिया क्या रहेगा? अर्बन। क्या रहेगा बेटा? 9। यहां से जब मैं काउंट करूंगा ये कितना किलोमीटर? अप टू 6, अप टू बेटा ये एरिया कौन सा है? अरे कौन सा है? यस और नो? कौन सा एरिया है? और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड होगी वो कौन सी होगी? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। कौन सी होगी? सपोज यहाँ पे कोई गांव आता है नहीं बेटा, ये एरिया भी कौन सा बन गया? और मैंने यहाँ की जमीन बेची बेटा, सपोज मैंने ये वाली जमीन बेची है, एग्जाम की टैक्सेबल, एग्जाम की टैक्सेबल, पर ये वाली बेची तो एग्जाम की टैक्सेबल। समझा आपने को? समझा? यस सर। काई पण प्रॉब्लम? समझा आपने को बेटा? समझा? यानी जो आपका एरिया है उसके विद इन किलोमीटर जो जमीन है वो कौन सी होगी? अर्बन। उसके बाद की कौन सी होगी? बेटा किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर अगर आधा इधर आधा इधर, तो आया था? आया तो नहीं था? जैसे 60% और 40%, तो बेटा कॉमन सेंस अगर माइंड से वापरोगे तो 40% टैक्सेबल, 60% एग्जाम। को दिक्कत है अपने को? अरे समझा? यस सर। पक्का? अभी नाउ द क्वेश्चन अराइज, हाउ वी विल मेजर? ये 8 किलोमीटर हम लोग मेजर कैसे करेंगे? नहीं समझा बेटा? क्योंकि रोड तो ऐसे होते हैं, रोड तो ऐसा उधर से ऐसा ऐसा घूम के ऐसा जाता है बराबर। तो वहां से लेके मालूम पड़ा इधर से उधर ही 8 किलोमीटर हो गया बराबर। अब बिरार यहाँ से बेटा 8 किलोमीटर काउंट करो यहाँ से, तो आपको यहाँ से पहले लेफ्ट लेके आना पड़ेगा, फिर राइट जाओगे तो वॉच में रोकेगा बराबर, भाई ऐसे कर रहे बराबर, फिर वापस लेफ्ट जाओ, अभी आपको सीधा जाना है, सीधा जाके वापस लेफ्ट जाओ, लेफ्ट जाके ऐसा क्या मालूम पड़ा कि अपना जकात ना का ना, वहां तक 8 किलोमीटर हो गया। नहीं समझे? क्योंकि ये सीधा नहीं माप है, तो उन्होंने बोला कि माप कैसे लेना है? एरियली। कैसे लेंगे हम लोग? हवा से। कैसे? समझा? बाय एयर रूट, बाय। नाउ द क्वेश्चन है कि सर हवा से माप कैसे लेंगे? नहीं समझे? बोलने को तो बहुत बोला उन्होंने बराबर कि भाई तुमको एरियल रूट, क्या है तुमको? क्योंकि अगर आप जमीन से जाओगे तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से घूम के ऐसा निकलो बराबर, तो आपका 8 किलोमीटर परफेक्ट नहीं बैठेगा। एरियल क्या वो कैसे परफेक्ट बैठेगा? तो बेटा कबूतर को बढ़िया एकदम लपेटेंगे बराबर, उसको बोलेंगे बराबर कि भाई देखो 8 किलोमीटर रुकना है, 8 किलोमीटर तक, तो कबूतर वहां रुक। बेटा ऐसा है, ये कबूतर बेटा पुराने टाइम में पाए जाते थे, या फिर बाहुबली मूवी में पाए जाते बराबर। वो गीत वो आता है ईगल को, उसको संदेश दे देता है
अपने तो बड़ा कबूतर भी नालायक है, बड़ा ये सुन, वो जाएंगे तो गवर्नमेंट ने बोलने को रूल डाल दिया कि बाय एरियली बाय, बट हाउ दिस इज प्रैक्टिकल पॉसिबल? सीधी बात है ना, कैसे बेटा भी वो मार के लिए हम हेलीकॉप्टर बुलाएंगे कि भाई इधर से बांध चेक? तो इसलिए सबसे पहले क्या गूगल मैप, क्या बोला है गूगल मैप, लोकेशन मार्क किया जाता है, अकॉर्डिंगली आप देख लो, ये सुन लो। और गवर्नमेंट बेटा बहुत एडवांस हो गई, अपन गवर्नमेंट को बेवकूफ बना। तो बेटा याद रखना, ये सुनना, ये जो जमीन है ये अपन ने एग्जाम क्यों किया? क्योंकि वो कौन सी जमीन है, कौन सी है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। कौन सी बेटा? यस और नो, यस और नो। बट अगर ये खाली बेटा रूरल थी और एग्रीकल्चर नहीं है तो वो तो क्या होगा? टैक्सेबल। क्या होगा? यानी सच लैंड मस्ट बी यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। सच लैंड आपको कौन से पर्पस के लिए यूज करना है? एग्रीकल्चर पर्पस। खाली प्लॉट रखा है तो टैक्सेबल। तो क्या है? अभी केस हुआ था, उसमें वो बंदे ने क्या किया मालूम है? वो बंदे ने एक खाली क्या रखा, रूरल था बट क्या था? प्लॉट। क्या था? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो नहीं रहा था, यूज हो नहीं। उसने वो प्लॉट बेचा। प्लॉट क्या किया? बेचा। बेटा मेरे को नॉर्मली टैक्सेबल होना चाहिए कि एग्जेम्प्ट होना चाहिए? क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं था, खाली प्लॉट रहा था, वैसे बेच दिया। अभी इनकम टैक्स ने क्या भेजा? नोटिस। क्या भेजा? कि भाई तेरे को टैक्स तो भरना पड़ेगा। बोलते सर हम तो खेती बाड़ी के लिए यूज करें, कैसे भरेंगे? बोलते रूरल एरिया है, नहीं भरेंगे। बोला कोई बात नहीं बेटा, इनकम टैक्स ने नासा क्या, ये इसरो के पास से तस्वीर मंगवाई वो पर्टिकुलर एरिया की। और बेटा अगर खेती बाड़ी की होती है तो ये एरिया में ग्रीन सिंबल तो होनी चाहिए ना यार। नहीं समझा मैंने क्या बोला? खेती बाड़ी मालूम घास ग्रीन होती है, तो अगर आपका इसरो फोटो लेता है पूरे इंडिया का तो आपका वो ग्रीन तो आना चाहिए था पूरे साल में एक बार। एक भी बार ग्रीन नहीं आया बेटा। आपने ऐसा कौन सा फसल उगाया दिखता ही नहीं, बराबर ये तो समझाइए। तो उसको बोला कि चुपचाप टैक्स भरे, चुपचाप टैक्स, ये फालतू के नाटक चलेंगे नहीं। तो उसने टैक्स भरा। ये सुनो, ऐसा समझाइए बेटा। अपन अभी गवर्नमेंट को बेवकूफ बना, पहले ऐसा खेती हो रही थी बराबर, तो वो बेचारा कहाँ पे कॉन्टेक्ट, कोई ऑनलाइन था ही नहीं बराबर, तो मजबूत होगा। अभी कोई बेवकूफ नहीं बनते। खेती हो रही है मतलब आपके यहाँ पे ग्रीन सिंबल होना चाहिए, ग्रीन सिंबल नहीं है मतलब आपने खेती की नहीं है। तो बेटा वहां पे क्या काम आएगा? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्या आएगा? मैंने गांव के बेटा घर बेचे, एग्जाम की टैक्सेबल। टैक्सेबल ना बेटा, वो तो गांव वालों को इनकम टैक्स नाम की चीज मालूम नहीं है, बट गांव के घर बेचने में टैक्स भरना पड़ता है। नहीं समझे? रीजन क्या बेटा? वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो क्या है? आपका पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सा आपका? तो आपको टैक्स भरना चाहिए, आपको टैक्स भरना, बट कोई भरता। समझा अपने को? यस सर, पक्का। तो खाली क्या बोला है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल तो वापिस मैं बोल बेटा, रूरल एग्रीकल्चर इंडिया का बेचना है कि इंडिया के बाहर का बेचना है? इंडिया का एग्जेम्प्ट, बाहर का क्या हो जाएगा? अभी रूरल एग्रीकल्चर लैंड मतलब क्या था? लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन व्हाट इज मीन बाय द अर्बन एरिया इफ योर पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 टू 1 लाख, बराबर। तो वो तो अर्बन है ही। अलॉन्ग कितना किलोमीटर? 1 लाख टू 10 लाख, मोर देन 10 लाख, कोई दिक्कत है? हाउ विल मेजर? एरिया की, बराबर। प्रैक्टिकली अपन इनकम टैक्स भी क्या सारा लेता है? गूगल में। क्या लेता है? कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? यस सर। सुनो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक ये बॉन्ड खाली याद रखना, अगर तुमने क्या बेचा है? स्पेशल बेरर बॉन्ड। क्या बेचा तुमने? या गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, या डिपॉजिट इशूड बाय द अंडर गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, बराबर। यानी बेटा गवर्नमेंट क्या इशू करती है? गोल्ड बॉन्ड। क्या इशू करती है? क्या इशू करती है? तुम गवर्नमेंट को पैसा दो, गवर्नमेंट गोल्ड में क्या करती है? इन्वेस्ट। क्या करती है? तो उसके बॉन्ड अगर आपने परचेज की है तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बेटा मेरे को बॉन्ड कहाँ पे आते हैं? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ना। बट ये वाले बॉन्ड को कैपिटल एसेट माना नहीं गया, माना यानी आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। यस और नो? इसको छोड़ के जो भी एसेट है वो कौन सी एसेट है? जैसे बेटा आपको ये क्लास के बाहर वाटर डिस्पेंसर दिख रहा है, दिख रहा है? पानी पीते ना अपन बेटा, कोई तो वो बेटा एसेट है कि नहीं है? अभी ये पर्सनल एसेट के बिजनेस का है, तो कैपिटल एसेट है नहीं है अपने को। यानी इनको छोड़ के बाकी जो भी एसेट है वो कौन सी होगी आपकी? कैपिटल एसेट। कौन सी होगी आपकी? कोई दिक्कत है? समझा?
यस सर, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. पक्का, श्योर। Yes, sir. ये क्या था आपका डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट, डेफिनेशन ऑफ, ये देख लो आपको मिला, आपने दिया, पढ़ो उसको।